हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियान चैन जैसे ही चैंग रॉक्सू को मारने वाला होता है कि तभी वहां पर ब्लड वुल्फ विलेज के लोग आने लगते हैं। ये देखकर जियान चैन सबसे पहले ब्लड सोर्ड आर्मी को खत्म कर देता है, जिसके बाद वहां पर ब्लड वुल्फ विलेज के लोग भी आ जाते हैं और उनका चीफ भी उनके साथ होता है, जो कि स्पिरिचुअल रैल्म के फर्स्ट ग्रेड का मास्टर होता है। अब ब्लड वुल्फ विलेज के लोगों को अपने सामने देखकर लिंग विलेज के सभी लोग परेशान होने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर आज ये हो क्या रहा है। आज तो हम पर चैंग विलेज ने भी अटैक किया, साथ ही साथ टियानलोंग सेक्ट और अब ये ब्लड वुल्फ विलेज के लोग अटैक करने के लिए आ गए। आखिर आज हो क्या रहा है। तभी ब्लड वुल्फ विलेज का चीफ वहां सभी लोगों से पूछने लगता है कि आखिर उसके थर्ड ब्रदर को किसने मारा है और उसे बाहर आने के लिए कहने लगता है, जिस पर लियून जी कहता है कि उसे पता है कि उसके ब्रदर को किसने मारा है। जिस पर वो पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, तो लियून जी उसे अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं टियानलोंग सेक्ट का थर्ड यंगर मास्टर हूं और मुझे पता है कि तुम्हारे ब्रदर को किसने मारा है। तो चीफ लियून जी को ग्रीट करते हुए उससे अपने ब्रदर की किलर के बारे में पूछता है, जिस पर लियून जी जियान चैन की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए कहता है कि आपके ब्रदर को जियान चैन ने मारा है और उसने मारा ही नहीं है, बल्कि वो आपके पूरे विलेज को भी डिस्ट्रॉय करना चाहता है, जिसमें उसका पूरा विलेज इन्वॉल्व है और आप उसे बिल्कुल भी मत छोड़ना। तभी चैंग रॉक्सू भी कहने लगती है कि मैं इसे प्रूव कर सकती हूँ, मैं चैंग विलेज की चैंग रॉक्सू हूँ और जियान चैन ने आपके ब्रदर को मारा है। इन दोनों की ये बातें सुनकर चीफ समझ जाता है कि ये दोनों ही बहुत बड़े लूजर हैं और ये लोग बस लिंग विलेज को डिस्ट्रॉय करने में उसकी हेल्प चाहते हैं। बट वो टियानलोंग सेक्ट को ऑफेंड भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो लियून जी से कहता है कि आप पेशेंस रखिए, मैं अभी अपने लोगों को भेजकर लिंग विलेज को डिस्ट्रॉय करवा देता हूँ। जिसके बाद वो अपने लोगों से पूछता है कि सबसे पहले जियान चैन को कौन मारना चाहेगा, जिस पर जल्दी से उसका एक आदमी सामने आ जाता है और अपनी चीफ से कहता है कि प्लीज आप मुझे जाने दीजिए, आप बस देखते रहिए कि मैं जियान चैन को कैसे मौत के घाट उतारता हूँ। जिस पर उसका चीफ उससे कहता है कि तुम जियान चैन को इतनी जल्दी मत मार देना, उसके एक कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके उसके हाथ पैरों को बस काट देना, जिसके बाद ब्लैक क्लाउड लेपर्ड उसे देख लेगा। जिस पर वो भी राजी हो जाता है, जिसके बाद वो जियान चैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब ये देखकर जियान चैन भी उस पर काउंटर अटैक करने लगता है। तो वहीं ये सब देखकर लियून जी को लगता है कि अब तो जियान चैन 100% मारा जाएगा, जिस पर चीफ उसे बताता है कि उसका सेकंड ब्रदर जेनियन रेल्म के 9th लेवल पर है, तुम बस देखते जाओ। जिसके बाद वो जैसे ही अपने ब्रदर की तरफ देखता है तो वहां उसे खून ही खून दिखाई देता है और हम देखते हैं कि वो और उसका टाइगर दोनों ही जियान चैन के हाथों बलि चढ़ चुके होते हैं। जिसके बाद जियान चैन कहता है कि तुम्हारा सेकंड ब्रदर बहुत बड़ा लूजर था। अब ये सब देखकर उन तीनों को एक साथ बहुत बड़ा झटका लग जाता है और लियून जी सोचता है कि इसने इसे भी एक बार में ही मार दिया। तो वहीं चैंग रॉक्सू सोच रही होती है कि मुझे पता ही नहीं चला कि लिंग विलेज इतना ज्यादा पावरफुल कब से हो गया। जिसके बाद वो लियून जी की तरफ देखते हुए सोचती है कि कहीं उसने गलत इंसान को तो चूज नहीं कर लिया, कहीं उसने अपने लिए मुसीबत तो खड़ी नहीं कर ली। अब चूंकि जियान चैन ने चीफ के सेकंड ब्रदर को भी मार दिया था, इसीलिए चीफ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जियान चैन से कहता है कि आज मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को तुम्हारे साथ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब ये सुनकर जियान चैन हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारे जैसा यूजलेस और वीक इंसान मेरी पूरी फैमिली को मारेगा। अब ये सुनकर वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है, इसलिए वो अपने बीस्ट से जंप मारते हुए अपने बीस्ट को, जिसका नाम ब्लैक क्लाउड होता है और वो एक लेपर्ड होता है, उसे जियान चैन पर अटैक करने के लिए आगे भेज देता है। जिस पर वो बीस्ट तेजी से फुल पावर के साथ जियान चैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिसे देखकर जियान चैन समझ जाता है कि सेकंड ग्रेड का डीमन बीस्ट है, जो कि बिल्कुल स्पिरिचुअल रैल्म के वॉरियर की तरह पावरफुल होते हैं। इसीलिए जियान चैन को लगता है कि वो इसे भी उसी तरीके से हरा देगा जिस तरीके से वो दूसरे वॉरियर्स को हरा देता है। इसलिए वो उस पर अटैक कर देता है और जैसे ही वो उस पर स्ट्राइक करता है तो हम देखते हैं कि ब्लैक क्लाउड उसकी स्वॉर्ड को भी पकड़ लेता है। अब ये देखकर जियान चैन को समझ पाता उससे पहले ही ब्लैक क्लाउड उस पर अपने क्लॉ से अटैक कर देता है। उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जियान चैन थोड़ा इंजर्ड भी हो जाता है और इसीलिए जियान चैन पीछे कूदकर जंप मारते हुए हटने लगता है। अब जियान चैन को इंजर्ड देखकर उसके ग्रैंडफादर और उसके अंकल उसकी हेल्प के लिए आने लगते हैं, जिस पर वो उन्हें वही रोक देता है और खुद को ठीक बताता है और हम देखते हैं कि इंजर्ड होने की वजह से उसका खून भी बह रहा होता है। जिसके बाद जियान चैन अपनी मुट्ठी बंद करते हुए सोचने लगता है कि शायद वो इस स्पिरिचुअल रैल्म के बीस्ट के बराबर पावरफुल नहीं है, इसलिए वो उसका मैच नहीं है। तभी हम देखते हैं कि ब्लैक क्लाउड दहाड़ते हुए जियान चैन पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अब ये देखकर अंकल टाइजुन उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिस पर अंकल टाइजुन उसे वहीं रोक लेते हैं और कहते हैं कि हम लोग भी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि हम उसे हरा सकें। जिस पर अंकल टाइजुन कहते हैं कि जियान चैन भी बहुत ज्यादा इंजर्ड है और आप हमें कुछ भी ना करने के लिए कह रहे हैं। जिस पर जियान चैन कहता है कि आप दोनों फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बस उसकी पावर
और उसकी स्पीड को टेस्ट कर रहा था। और आप फिक्र मत कीजिए, ब्लड वुल्फ विलेज आज के बाद कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी सुनकर लियन जी और चैंग रॉक्सू इस बात पे हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि शायद तुम पागल हो गए हो, जो मरने के टाइम भी तुम्हें ये लग रहा है कि तुम हम लोगों को मार पाओगे। तभी चीफ लियन जी से कहते हैं कि अब आप फिक्र मत कीजिए, मेरा ब्लैक क्लाउड लेपर्ड बहुत सारी जंगें लड़ चुका है और उन्हें जीत भी चुका है, और ग्रीन आइड व्हाइट टाइगर की सिवाय उससे कोई फाइट नहीं कर सकता है जो कि मर चुका है। तो उस हिसाब से अब केओस माउंटेन में उससे लड़ने वाला कोई नहीं बचा है। जिस पर लियन जी चीफ से रिक्वेस्ट करते हुए उससे कहता है कि क्या आप मुझ पे एक फेवर कर सकते हैं। अभी सुनकर वो तुरंत हाँ कर देता है और सोचने लगता है कि टियानलोंग से एक्ट वीक नहीं है, और अगर मैं उसके साथ कोई भी अच्छा काम करता हूँ तो हमारी दोस्ती और ज्यादा गहरी हो सकती है। तब लियन जी कहता है कि जब आपका ब्लैक क्लाउड जियानचेन को आराम से पकड़ ले तो आप उसे मुझे सौंप देना, ताकि मैं उसे पूरी तरीके से निचोड़ सकूं। अब ये सुनकर चीफ पूछते भाई तो करने क्या चाहता है। जिस पर लियन जी कहने लगता है कि सबसे पहले मैं उसके हाथों को काट कर रोस्ट करके खाऊंगा, और जब वो जिंदा होगा तो मैं उसके हाथों को एक एक करके काटूंगा और फिर उसे चॉप करके खाऊंगा। जिसके बाद मैं उसके हर एक पार्ट को टॉर्चर करूंगा जब तक कि वो पूरी तरीके से मर नहीं जाता है। जिस पर चैंग रॉक्सू हंसते हुए कहती है कि हाँ, हम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हम उसे इतनी जल्दी मौत नहीं देंगे। सबसे पहले हम उसके एक एक करके दोनों आंखों को निकालेंगे और उसकी नाक को काटेंगे, फिर उसके मुंह को काटेंगे, हम उसे इतनी जल्दी नहीं मरने देंगे। अब ये सुनकर तो भाई चीफ की हालत खराब हो जाती है कि साले दोनों के दोनों एक नंबर के दरिंदे, एक नंबर के राक्षस हैं, मुझसे बड़े राक्षस हैं, इतने ज्यादा क्रूअल हैं। अब जो कि चीफ टियानलोंग सेट को ऑफेंड नहीं कर सकता था, इसीलिए वो इसके लिए एग्री हो जाता है। जिस पर वो उसे थैंक यू कहता है और कहता है कि हमारी टियानलोंग सेक्ट आपको हमेशा हेल्प करती रहेगी। जिसके बाद लियन जी चिल्लाते हुए जियानचेन से कहता है कि जियानचेन, अब तुम्हें पता चलेगा कि हमारी टियानलोंग सेक्ट से दुश्मनी लेने का क्या अंजाम होता है। तुम हमेशा ही खुद को दोष देते रहोगे कि तुमने उसे ऑफेंड किया, जिसे ऑफेंड करना भी तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो। जिसके बाद वो उसे छोटी सी टिप देते हुए कहता है कि अब अपनी अगली जिंदगी में थोड़ा केयरफुल रहना। अब ये सुनकर जियानचेन ठाके मार के हंसने लगता है, जिसे देखकर ये दोनों घबरा जाते हैं कि कहीं ये फिर से कुछ करने तो नहीं वाला है। तो वहीं लियन जी को लगता है कि शायद ये पागल हो गया है, सदमे के काल हंस रहा है। तभी जियानचेन हंसते हुए कहने लगता है कि सेकंड ग्रेड डीमन बीस्ट सच में पावरफुल है, बट मैंने पहले ही कहा था कि आज के बाद ब्लड वुल्फ विलेज कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये सुनकर चीफ गुस्से में आ जाते हैं, उससे कहते हैं कि तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई। जिसके बाद वो ब्लैक क्लाउड को अब जियानचेन को एक ही बार में खत्म करने के लिए आगे भेज देते हैं, और जियानचेन को खत्म करने के लिए ब्लैक क्लाउड भी उस पर झपट्टा मार देता है। ये देखकर ग्रैंडफादर के साथ साथ लिंग विलेज के सभी लोग परेशान होने लगते हैं। तो वहीं चैंग रॉक्सू सोचती है कि अब तो जियानचेन बस पल दो पल का मेहमान है, और जैसे ही ब्लैक क्लाउड जियानचेन पर अटैक करता है तो जियानचेन लिटिल व्हाइट को बाहर आने के लिए कहता है, और उसके ऐसा कहते ही ऊपर से कोई जंप मारता है, जहां सभी लोगों के देखने पर और सभी लोगों को पता चलता है कि जियानचेन का लिटिल व्हाइट कोई और नहीं, व्हाइट टाइगर बीस्ट किंग है। और वो आते ही सीधे ब्लैक क्लाउड को दबोच लेता है। देखकर वहां पर खड़े लोग सभी लोग हैरान और परेशान रह जाते हैं कि आखिर जिंदा कैसे है, क्योंकि सभी लोगों को लग रहा था कि बीस्ट किंग मर चुका है। तभी बीस्ट किंग ब्लैक क्लाउड की गर्दन में अपने दांतों को धंसा देता है, जिसकी वजह से उसकी कई सारी हड्डियां टूट जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लैक क्लाउड दर्द से तड़पने लगता है। अब ये देखकर सभी लोग परेशान होने लगते हैं और चीफ कहने लगता है कि आखिर ये जिंदा कैसे है, ये यहाँ कैसे आ गया, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। और चैंग रॉक्सू कहती है कि आखिर ये जियानचेन की हेल्प क्यों कर रहा है, इसे तो जियानचेन को ही मार देना चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।